हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जिसमें हिंदी पूछी जाती है बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट टाइप के होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ये और आय का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठतालु, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी तालु या फिर ऑप्शन डी कंठ। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ये कंठतालु। ये और आय का उच्चारण स्थान कंठतालु होता है, जबकि अगर दंतोष्ठ की बात करें तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। कंठ की बात करें तो का वर्ग के जितने वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसमें का, खा, ग, घ, अंगा आदि वर्ण आते हैं। अगला क्वेश्चन, नदी किस प्रकार की संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर आंसर से हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नदी हुआ, विद्यालय हुआ या गाड़ी हुआ, तो ये पर्टिकुलर किसी एक वस्तु की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर नदी की अगर बात करें तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं। इसमें अगर किसी का नाम जोड़ दिया जाए कि गंगा नदी मान लीजिए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अगर केवल नदी की बात की जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के या फिर ऑप्शन डी 6 प्रकार के। आंसर से हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि अगर संस्कृत की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महेश को अब कुछ ना कुछ करना चाहिए में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पर आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कुछ ना कुछ हुआ, कोई ना कोई हुआ, कुछ कुछ हुआ। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक, जिस वाक्य में लगते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्याम भोजन करके स्कूल गया में किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात करें, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है श्याम भोजन करके स्कूल गया, मतलब एक क्रिया को समाप्त करके एक कार्य को फिर अगला कार्य शुरू कर रहा है, स्कूल जाने का काम। इसलिए इसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 7 प्रकार के, ऑप्शन बी 9 प्रकार के, ऑप्शन सी 11 प्रकार के या फिर ऑप्शन डी 5 प्रकार के। आंसर से हो जाएगा मात्रिक छंद जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। अगर वर्णिक छंद की बात करें तो 7 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में जैसे दोहा हुआ, सोरठा हुआ, इस प्रकार के जो भी छंद हैं वो 9 प्रकार के टोटल होते हैं मात्रिक छंद, और 7 प्रकार के वर्णिक छंद होते हैं।
पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात की बात करें, बड़े घर की बेटी की बात करें, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और ऑप्शन ए की अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की, कामायनी, आंसू, झरना, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है, निशाचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी चोर, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी दमन। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी दमन, क्योंकि ये यम का पर्यायवाची है, जबकि निशाचर का सांप, चोर, राक्षस, ये तीनों पर्यायवाची निशाचर के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी फा, या फिर ऑप्शन डी बा। यहाँ पर आंसर से हो जाएगा ऑप्शन डी बा। बा महाप्राण वर्ण नहीं है, ये अल्प प्राण वर्ण है। जबकि अगर खा, था और फा की बात करें तो ये महाप्राण वर्ण हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें महाप्राण नहीं है पूछा गया है, तो आंसर सही जाएगा ऑप्शन डी बा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब